ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जितने भी फार्मूलाज बनते हैं एग्रीगेट और डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर से। सारा फार्मूलाज देखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से। सबसे पहला फार्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेकंड फार्मूला क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। दिस इम्प्लाइज दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। और ये जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तब देखा होगा कि एग्रीगेट सप्लाई का जो लाइन निकलता है ग्राफ से, दैट मेक्स अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है, ओरिजिन पे। इसका यही मतलब है कि एक तरफ हम लोग इनकम को लेते हैं, एक तरफ हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को लेते हैं, और दोनों ही बराबर रहता है, इसीलिए वो 45 डिग्री का लाइन निकलता है ग्राफ पे। उसके बाद फॉर्मूला क्या है एग्रीगेट डिमांड का? दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सी बाई वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। मतलब मेरे इनकम का वो पार्ट जिसको हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आ जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका भी फॉर्मूला है एस बाई वाई। दिस मीन्स दैट द पार्ट ऑफ माई इनकम दैट इज यूज्ड फॉर सेविंग। उसके बाद आ जाता है दोनों के बीच का रिलेशनशिप, एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर एपीएस दिया हुआ है 0.3 और हमें एपीसी निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 से माइनस कर देना है। तो एपीसी विल बी 1 माइनस 0.3 दैट विल इज इक्वल टू 0.7। और इसका सीधा सीधा मतलब यही है, 1 यहाँ पर 100% है, एपीएस का मतलब है 0.3, मतलब मेरे 100% का 30% आई यूज्ड it for saving or 70% I use it for consumption. Then we have MPS, marginal propensity to save, that is equal to delta S by delta Y. अब इसका मतलब क्या है कि मेरे बढ़े हुए इनकम का या चेंज्ड इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका भी फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब मेरा इनकम जितना से चेंज हुआ है उस चेंज्ड इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। एंड अगेन वी हैव अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, दैट इज इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। लाइक एमपीसी अगर दिया हुआ है 0.8 तो सिंपल सा बात है मेरा एमपीएस 1 से माइनस होके 0.2 आएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार, जो आपको दिख रहा है वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है कि मेरा लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर का जीरो है, फिर भी सर्वाइवल के लिए वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही। तो जब जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसी को ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और इसीलिए कंजम्पशन का जो कर्व होता है वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, वो हमेशा जीरो से ऊपर से स्टार्ट होता है। और जीरो और जहाँ से कंजम्पशन का कर्व मेरा स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का गैप जो है वही मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्योंकि वहाँ इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन एक्सिस पे कुछ ना कुछ रहेगा। उसके बाद आता है बी। तो कंजम्पशन फंक्शन में सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं? एमपीसी का यूज करते हैं, मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। और इसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अपने इनकम से, क्योंकि कंजम्पशन कहाँ से निकलेगा? इनकम से ही तो निकलेगा। और इसी के साथ साथ आप डिराइव कर सकते हैं सेविंग्स कर्व को भी, ठीक है। तो सेविंग्स कर्व में आपका ये जो डेल्टा सी बार है ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में क्यों आएगा? इनकम मेरा जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज माई ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन आएगा कहाँ से? मेरे पास्ट के सेविंग से। खुद ही सोचिए, अगर मेरा इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब हम पहले कुछ सेव किए होंगे, उसी से ना पैसा निकाल के हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो ऊपर में मेरा सी बार है वही इक्वल होता है मेरे डिस सेविंग्स के। सेविंग करते हैं तो पॉजिटिव में पैसा जमता है, और वही पैसा, जमा हुआ पैसा को अगर हम कंजम्पशन के लिए यूज करें तो वो मेरा डिस सेविंग हो रहा है, मतलब नेगेटिव सेविंग हो रहा है ना, पैसा निकल रहा है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस सेविंग्स। अगर यहाँ पर डिस सेविंग दिया है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही लेना है, लेकिन अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है और उसको अगर आप सेविंग फंक्शन में फिट कर रहे हो तो सी बार जो होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होगा, वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन हम जितना का करेंगे उतना से ही मेरा डिस सेविंग होगा। प्लस ब्रैकेट में कंजम्पशन फंक्शन में है बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए सेविंग फंक्शन में? एमपीएस। तो एमपीएस का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिखाया है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पर इसीलिए ब्रैकेट में 1 माइनस एमपीसी दैट इज इक्वल टू माई एमपीएस। और सेविंग भी कहाँ से निकलेगा? इनकम से ही निकलेगा। इनकम होगा तभी तो कंजम्पशन या सेविंग करेंगे। देन वी हैव
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, सिंपल टर्म्स में इसको समझे कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने से या कितना बढ़ा के करने से मेरे इनकम में कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज माई मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज किया 10 रुपए का और उससे मेरा इनकम 40 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो मेरा मल्टीप्लायर क्या किया, मल्टीप्लायर आया 4, क्योंकि 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट से मैंने 40 रुपए का इनकम बनाया, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो k इज नथिंग, k इज सिंपली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दिस मीन्स माई चेंज इन इनकम ड्यू टू माई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। इससे भी आप k का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC को आप MPS भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो k का 3 फॉर्मूला आप याद रखिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, 1 अपॉन 1 माइनस MPC और 1 अपॉन 1 माइनस MPS। ठीक है, और लास्टली मेरा आ जाता है एट इक्विलिब्रियम AD इज ऑलवेज इक्वल टू AS, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और सेकंड कंडीशन क्या रहता है, माय सेविंग्स इज इक्वल टू माय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एग्जाम के समय में जब आप सम बनाएंगे तो आपको हेल्प करेगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को जानने के लिए फॉलो करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।